नया साल 2024 शुरू हो गया है। आज हमें मसीह आन संघों के पवित्र जन्म की 106वीं वर्षगांठ की स्मृति मनाने के लिए आराधना करने की अनुमति देने के लिए मैं स्वर्गीय पिता आन संघों और नई यरूशलेम स्वर्गीय माता को धन्यवाद देता हूँ। यदि स्वर्गीय पिता इस पृथ्वी पर नहीं आते तो क्या हम उद्धार की अपेक्षा कर सकते थे? जब भी हम इस बारे में सोचते हैं, हम शब्दों में व्यक्त नहीं कर सकते कि उनका इस पृथ्वी पर आना कितना अद्भुत है। इस प्रकार हम वास्तव में आभारी हैं। आज वह महिमामय दिन है जब सभी स्वर्गदूतों ने आनंद किया। सभी लोगों को पृथ्वी पर परमेश्वर के आगमन का स्वागत करना चाहिए। लेकिन यह लिखा है, वह जगत में थे परंतु जगत ने उन्हें न पहचाना और न ही ग्रहण किया। अपनी संतानों को बचाने के लिए पिता ने नई वाचा की स्थापना की और व्यवस्थाओं को पुनर्स्थापित किया। उन्होंने 37 वर्षों तक दाऊद के शासन की भविष्यवाणी को पूरा किया। यदि पिता नहीं आते तो हम नई वाचा के फसह के बारे में कभी नहीं जान पाते। हम पापों की क्षमा, अनंत जीवन या स्वर्ग के राज्य की अपेक्षा नहीं कर सकते थे। हम ऐसा व्यर्थ जीवन जी रहे थे। हालांकि मसीह आन संघों भविष्यवाणी के नायक के रूप में इस पृथ्वी पर आए। उन्होंने जीवन की ज्योति चमकाई और जीवन के फूलों को खिलने दिया। आज का दिन वास्तव में सियोन की संतानों के लिए आनंदित होने का दिन है। जब हम मसीह आन संघों के बारे में भविष्यवाणियों को देखते हैं जो पवित्र आत्मा के युग में इस पृथ्वी पर आए, तो लिखा है वह उन लोगों के उद्धार के लिए दूसरी बार दिखाई देंगे जो उनकी बाट जोते हैं। यह इब्रानियों अध्याय 9 में दर्ज है। तब उनके पहले आगमन पर यह कैसा था? उस समय पूर्व के ज्ञानियों ने इस पृथ्वी पर मसीह के आने के लिए बहुमूल्य उपहारों को पेश करते हुए अपने आभार को व्यक्त किया, है ना? इसके अलावा स्वर्गदूतों ने चरवाहों को यीशु मसीह के जन्म के बारे में बताया और उन्होंने भी आकर प्रणाम किया। अब हम उनके दूसरे आगमन के समय में जी रहे हैं जब सुसमाचार पूरा होगा। मुझे आशा है कि 2024 में हम पिता और माता की शिक्षाओं को अभ्यास में लाकर उनके मार्ग पर चलेंगे। आइए हम मत्ती अध्याय 2 आयत 9 पर जाएं। आइए हम अध्याय 2 आयत 9 पर एक नजर डालें। वे राजा की बात सुनकर चले गए और जो तारा उन्होंने पूर्व में देखा था वह उनके आगे आगे चला और जहां बालक था उस जगह के ऊपर पहुंचकर ठहर गया। उस तारे को देखकर वे अति आनंदित हुए। उन्होंने उस घर में पहुंचकर उस बालक को उसकी माता मरियम के साथ देखा और उन्होंने क्या किया? मुंह के बल गिरकर बालक को प्रणाम किया और अपना अपना थैला खोलकर उसको सोना और लोबान और गंधरस की भेंट चढ़ाई। परमेश्वर का आगमन वास्तव में कितना आभारी रहा होगा कि पूर्व में 3 बुद्धिमान पुरुषों ने यीशु को प्रणाम किया और उन्हें बहुमूल्य उपहार दिए। हम इसे मत्ती अध्याय 2 में पा सकते हैं। आइए हम लूका अध्याय 2 आयत 4 पर एक नजर डालें। अतः यूसुफ भी इसलिए कि वह दाऊद की घराने और वंश का था, गलील के नासरत नगर से यहूदिया में दाऊद के नगर बैतलहम को गया कि अपनी मंगेतर मरियम के साथ जो गर्भवती थी नाम लिखवाए। उनके वहां रहते हुए उसके जन्म के दिन पूरे हुए
और वह अपना पहलोठा पुत्र जने और उसे कपड़े में लपेटकर चरनी में रखा, क्योंकि उनके लिए सराय में जगह न थी। और उस देश में कितने गडरिये थे जो रात को मैदान में रहकर अपने झुंड का पहरा देते थे। और प्रभु का एक दूत उसके पास आ खड़ा हुआ, और प्रभु का तेज उनके चारों ओर चमका, और वे बहुत डर गए। तब स्वर्गदूत ने उससे कहा, मत डरो, क्योंकि देखो, मैं तुम्हें बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूं, जो सब लोगों के लिए होगा। बड़े आनंद का सुसमाचार क्या होगा? आइए हम पढ़ना जारी रखें। आयत 11 कि आज दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है, और यही मसीह प्रभु है। और इसका तुम्हारे लिए यह पता है कि तुम एक बालक को कपड़े में लिपटा हुआ और चरनी में पड़ा हुआ पाओगे। तब एकाएक स्वर्गदूत के साथ स्वर्गदूतों का दल परमेश्वर की स्तुति करते हुए और यह कहते हुए दिखाई दिया, आकाश में परमेश्वर की महिमा और पृथ्वी पर उन मनुष्यों में जिनसे वो प्रसन्न है शांति हो। स्वर्गदूत ने कहा, मैं तुम्हें बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूं, जो सब लोगों के लिए होगा। और वह समाचार यह था कि यीशु मसीह का जन्म इस पृथ्वी पर हुआ है। आज का दिन हमारे लिए अविश्वसनीय रूप से खुशी का दिन है, और हमें यह खुशी सभी लोगों के साथ साझा करनी चाहिए। क्या परमेश्वर ने यह नहीं कहा कि वह अपनी संतानों को बचाने के लिए दूसरी बार आएंगे? यदि यीशु 2000 वर्ष पहले नहीं आए होते, तो क्या नई वाचा स्थापित होती? चूंकि परमेश्वर आए, इसलिए वह मरकुस की ऊपरी कोठरी में स्थापित हो सकी। चाहे दुनिया इसे जानती हो या नहीं, लेकिन उन्होंने भविष्यवाणियों को पूरा किया। इस कारण से हमें लोगों के साथ सुसमाचार साझा करना चाहिए कि परमेश्वर शरीर में आए, और परमेश्वर के बारे में बड़ाई करनी चाहिए, जो पवित्र आत्मा के इस युग में आए। यह समाचार मानव जाति के लिए सबसे बड़ी खुशी का कारण बनेगा। परमेश्वर आए हैं। परमेश्वर हमें इस आनंदमयी सुसमाचार के साथ क्या करने के लिए कहते हैं? वह हमें सामरिया में और पृथ्वी के छोर तक इसका प्रचार करने के लिए कहते हैं। वही परमेश्वर जो पुत्र के युग में आए थे, पवित्र आत्मा के युग में आए हैं। हमें अब और अधिक ऐसे समय में नहीं रहना चाहिए जहां लोग कहे वह उनके अपनों के पास आए और उनके अपनों ने उन्हें ग्रहण नहीं किया, लेकिन इसे ऐसे समय में बदलना चाहिए जहां लोग कहे सभी लोगों ने उन्हें ग्रहण किया। ऐसा करने के लिए हमें उन लोगों को प्रचार करना चाहिए जो यह नहीं जानते। यदि परमेश्वर इस पृथ्वी पर नहीं आते, तो क्या हम बचाए जा सकते? नहीं, हम बचाए नहीं जा सकते। हम इसके बारे में कैसे सुनिश्चित कर सकते हैं? ऐसा इसलिए है क्योंकि इब्रानियों अध्याय 9 आयत 28 कहता है कि वह उद्धार देने के लिए आए। अतः यदि वह नहीं आए होते तो क्या होता? क्या इसका मतलब यह नहीं है कि हम बचाए नहीं जा सकते थे? हम परमेश्वर की इच्छा को नहीं जान पाते, और भले ही उनकी आज्ञाएं बाइबल में हैं, लेकिन कोई भी उन्हें नहीं समझ पाता। यदि उन्होंने इसे हम पर प्रकट नहीं किया होता, तो क्या हम कुछ भी समझ पाते? पिता के आने से पहले क्या आप नई वाचा का महत्व जानते थे? पहले क्या आप सबत के दिन का मूल्य जानते थे? क्या आप जानते थे कि क्रिसमस सूर्य देवता की विधि है? हमारे लिए आश्चर्य की बात थी कि क्रिसमस परमेश्वर की आज्ञा नहीं है। हमने एक बार इस तरह के झूठ का अभ्यास किया था, लेकिन अब हम सत्य को जानते हैं। क्या यह इसलिए नहीं क्योंकि स्वर्गीय पिता आए हैं? यशाया अध्याय 41 आयत 10 में परमेश्वर कहते हैं, मत डर, मैं तेरी सहायता करूंगा। वह मत्ती अध्याय 28 में भी यही बात कहते हैं, मैं जगत के अंत तक सदा तुम्हारे संग हूं। तुम जाओ,
सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ। यदि परमेश्वर नहीं आते और हमें अपनी शिक्षाएं नहीं देते तो क्या हम जीवन के सत्य को खोज पाते? हमारे लिए स्वयं से यह करना असंभव है। इसीलिए प्रेरित यूहन्ना ने प्रकाशित वाक्य अध्याय 5 में लिखा कि पृथ्वी पर कोई भी परमेश्वर के सत्य को सही तरह से नहीं सीख सकता। इसीलिए वह रोया और रोया। तब प्राचीनों में से एक ने कहा, मत रो, दाऊद का मूल यीशु मसीह आकर पुस्तक और उसकी 7 मुहरों को खोलेंगे, इसलिए चिंता न कर। इस पर विचार करें तो हमारे लिए हमारे पिता का आना कितना महत्वपूर्ण है। यदि वह न आए होते तो क्या नई वाचा को पुनर्स्थापित करना संभव होता? क्या फसह या सबत का दिन पुनर्स्थापित किया गया होता? क्या पर्वों को पुनर्स्थापित किया गया होता? यदि पर्व न हो तो क्या सियोन की स्थापना की जा सकती है? सियोन की स्थापना नहीं हो सकती। भविष्यवाणी कहती है सियोन की ओर भागो, लेकिन सियोन कहां है? क्या इसी कारण नबी ने नहीं कहा, लोग परमेश्वर के वचन की खोज में समुद्र से समुद्र तक मारे मारे फिरेंगे? यदि हम दूसरी बार आने वाले मसीह से न मिले होते तो सत्य की खोज करते हुए हम थक जाते। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि कोई अन्य जगह नहीं है जहां हम सत्य सुन सकते हैं। केवल दाऊद का मूल ही पुस्तक को खोल सकता है। अतः आज हम यहां होने के लिए कितने भाग्यशाली हैं। जैसा कि मीका अध्याय 4 में दर्ज है, वह हमको अपने मार्ग सिखाएगा, वैसे हमने उनकी शिक्षाओं को प्राप्त किया है। हम सियोन में आए हैं और हमें नई वाचा सिखाई गई है। इसके अलावा हमने पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा भी लिया है। इसके अलावा हमें जीवन की वास्तविकता स्वर्गीय माता के बारे में किसने गवाही दी? स्वर्गीय पिता दूसरी बार आए और घोषणा की, एक है जो मेरे बाद आने वाली है। भले ही पिता मसीहा है, लेकिन उन्होंने एलिया के मिशन को पूरा किया और हम पर एक और उद्धारकर्ता को प्रकट किया। इसके अलावा उन्होंने कहा, एलिशा ने किसका पालन किया? एलिया का पालन किया। यहोशू ने मूसा का पालन किया। पतरस ने यीशु का पालन किया और मैं माता का पालन करता हूं। स्वर्गीय पिता ने हमारे लिए यह हस्तलिखित नोट को छोड़ा है। यदि स्वर्गीय पिता इस युग में नहीं आए होते तो क्या आप माता परमेश्वर के बारे में जान पाते? सैकड़ों बार बाइबल को पढ़ना इस सत्य को समझने की गारंटी नहीं देता। इस सत्य को हम पर कौन प्रकट कर सकता है? भविष्यवाणी की दृष्टिकोण से वह आदम था जिसने हवा की गवाही दी थी। यदि हम अंधेरे में बाइबल पढ़ते हैं तो आगे और पीछे के बीच में अंतर करना मुश्किल है। हम यह नहीं समझ सकते कि यदि यह एक भविष्यवाणी है, दृष्टांत है, प्रकाशन है या तथ्य है। हम पाठ को केवल सतही रूप से समझ सकते हैं और उनमें छिपे हुए अर्थों को नहीं। लेकिन कौन आए? यह भविष्यवाणी की गई है, दाऊद का मूल आकर इस पुस्तक को खोलेगा। बाइबल इसीलिए खोली गई है ताकि सभी लोग इसे समझ सके। अतः क्या आप यरूशलेम माता, जीवन के जल का स्रोत माता और स्वर्गीय परिवार और सांसारिक परिवार के सत्य को नहीं समझते? यदि स्वर्गीय पिता नहीं आते तो कोई भी यह सब नहीं समझ सकता था। सचमुच पिता हमें आशीष देने के लिए इस पृथ्वी पर आए। हम वास्तव में धन्य लोग हैं। जब हमने पहली बार सबत के दिन फसह और नई वाचा के बारे में सुना तो हम चकित रह गए, लेकिन अब हमने उन्हें हल्के में ले लिया है।
सभी लोगों, हमें इसे हल्के में नहीं लेना चाहिए। यह एक चमत्कार है। यहाँ तक कि स्वर्गदूत भी इस सत्य को देखने की लालसा करते हैं, लेकिन क्या उन्हें अनुमति है? इस तथ्य के बारे में सोचिए कि यह आशीष केवल हमें प्रदान की गई है। यदि यह आत्मा और दुल्हन नहीं होते, तो हम जीवन का जल पाने के लिए कहां जा सकते थे? पृथ्वी पर वह देने वाला कोई नहीं है। फिर भी प्रकाशित वाक्य 22 में कौन प्रकट हुए? आत्मा और दुल्हन दोनों कहती है आ, और सुनने वाला भी कहे आ। जो प्यासा हो वह आए, और जो कोई चाहे वह जीवन का जल सेत ले। पिता और माता इस पृथ्वी पर आए हैं। तब हम आज इस पृथ्वी पर पिता के आने का अर्थ समझ सकते हैं। परमेश्वर इस पृथ्वी पर अंधकार की दुनिया को सत्य के प्रकाश की दुनिया में बदलने के लिए आए हैं। आइए हम यूहन्ना अध्याय 6 आयत 4 पर एक नजर डालें। यूहन्ना अध्याय 6 आयत 4। यहूदियों के फसह का पर्व निकट था। जब यीशु ने अपनी आंखें उठाकर एक बड़ी भीड़ को अपने पास आते देखा, तो फिलिप्पुस से कहा, हम इनके भोजन के लिए कहां से रोटी मोल लाए? उसने यह बात उसे परखने के लिए कही, क्योंकि वह आप जानता था कि वह क्या करेगा। फिलिप्पुस ने उसको उत्तर दिया, 200 दिनार की रोटी भी उनके लिए पूरी न होगी कि उनमें से हर एक को थोड़ी थोड़ी मिल जाए। उसने चेलों में से शमौन पतरस के भाई अंद्रियास ने उससे कहा, यहाँ एक लड़का है जिसके पास जौ की 5 रोटी और 2 मछलियां हैं, परंतु इतने लोगों के लिए वे क्या है? यीशु ने कहा, लोगों को बैठा दो। उस जगह बहुत घास थी। तब लोग, जिनमें पुरुषों की संख्या लगभग 5000 की थी, बैठ गए। एक छोटा लड़का था जिसके पास जौ की 5 रोटियां और 2 मछलियां थी, जबकि वहां 5000 भूखे लोग थे। यदि परमेश्वर इस पृथ्वी पर नहीं आते, तो फिलिप्पुस, अंद्रियास या पतरस ने क्या किया होता? क्या उनमें 5000 लोगों को भरपेट खाना खिलाने की क्षमता थी? यदि वे जौ की 5 रोटियां और 2 मछलियां बांटते, तो क्या यह पर्याप्त होता? मैं अक्सर इस दृश्य पर विचार करता हूं और सोचता हूं, हम 8 अरब लोगों को प्रचार करने के मिशन को कैसे पूरा कर सकते हैं? चूंकि हमें यह दिव्य मिशन सौंपा गया है, तो भले ही हम पापी हैं, हमें इसे बिना किसी असफलता के पूरा करना चाहिए। फिर सभी 8 अरब लोगों को प्रचार करने के लिए हमें कितना प्रचार करना चाहिए? और फिर हम अपनी खुद की सामर्थ्य से क्या कर सकते हैं? जौ की केवल 5 रोटियां और 2 मछलियां बांटने की हमारी क्षमता बहुत सीमित है। लेकिन जब यीशु ने कहा, उनको मेरे पास ले आओ, और जब उन्होंने ऐसा किया, तो क्या हुआ? 5000 लोग जितना चाहे उतना खा सके। इसके अलावा उन्होंने बचे हुए टुकड़ों से 12 टोकरियां भरी। यह सिर्फ एक छोटी सी भेंट थी, लेकिन इसने बहुत बड़ा प्रभाव डाला। किसने असंभव को संभव बनाया? परमेश्वर ने। ऐसी स्थिति में यदि वो न आते, तो 5000 लोग दिन भर भूखे रह जाते। जौ की रोटियां और 2 मछलियां होने से छोटी भेंट में कुल 7 चीजें थी। शायद 7 लोगों ने कुछ खा लिया होता, लेकिन बाकी लोग अपनी भूख के कारण चले गए होते।
मान लेते हैं कि हमें वचन सिखाने की अपनी क्षमता और हमारे पास मौजूद आत्मिक भोजन के साथ प्रचार करना है। यदि हम उन्हें 8 अरब में वितरित करें तो हम संभवतः कितना दे सकते हैं? फिर भी परमेश्वर कहते हैं, मैं तेरी सहायता करूंगा। कृपया उनके वचन मैं तेरी सहायता करूंगा के बारे में ध्यान से सोचिए। यदि यह ऐसा कुछ होता जिसे हम स्वयं संभाल सकते हैं, तो क्या हमें सहायता की आवश्यकता होगी? नहीं होगी। हालांकि यह कुछ ऐसा है जिसे हम स्वयं से पूरा नहीं कर सकते। इसीलिए हमें प्रार्थना करनी चाहिए, पिताजी कृपया मेरी सहायता कीजिए। तब चमत्कार होंगे, जैसे जो कि 5 रोटियां और 2 मछलियां 5,000 लोगों को खिलाना और फिर बचे हुए से 12 टोकरियां भी भरना। पिता और माता के इस पृथ्वी पर आने का कारण हमारी सहायता करना था, जिनमें कमी थी, है ना? क्या कोई मनुष्य उस कार्य को करने में सक्षम है जो परमेश्वर ने किया है? ऐसा कार्य केवल परमेश्वर ही कर सकते हैं। वह सर्वशक्तिमान परमेश्वर इस पृथ्वी पर आए और इस चर्च की स्थापना की। उन्होंने हमें नई वाचा और स्वर्गीय माता के बारे में सिखाया। स्वर्गीय माता के द्वारा हम उद्धार का कार्य पूरा कर सकते हैं और स्वर्ग लौट सकते हैं। वह कौन है जिन्होंने यह सत्य का मार्ग खोला? क्या वह परमेश्वर आन सांग होंग नहीं है? अतः हमें सभी लोगों को सुसमाचार मसीह आन सांग होंग का इस पृथ्वी पर आना प्रचार करना चाहिए। यशाया अध्याय 40 में नबी यशाया ने हमें प्रबुद्ध किया कि हमें सभी लोगों को गवाही देनी चाहिए कि परमेश्वर इस पृथ्वी पर हमारे साथ है। पिता परमेश्वर और माता परमेश्वर के बिना यूहन्ना अध्याय 6 जैसी घटनाएं कभी नहीं हो सकती। इसीलिए आइए हम सब कुछ परमेश्वर के द्वारा करें। चाहे वह आशीष हो या प्रचार करने की शक्ति, यह सब परमेश्वर की ओर से आता है। हमें कभी भी परमेश्वर की इच्छा को बीच में नहीं बदलना चाहिए। जब हम परमेश्वर की आशीषों के वचन को वैसे ही पहुंचा दें जैसे वे है, तब परमेश्वर जो हमें इस सुसमाचार को एक पल में पूरा करने में सक्षम बनाते हैं, हमारे साथ होते हैं। अंतिम दिनों में मीका की भविष्यवाणी के अनुसार परमेश्वर इस पृथ्वी पर आए और सियोन में नई वाचा को पुनर्स्थापित किया। क्या वो मसीह आन सांग होंग नहीं है जिन्होंने दाऊद के 40 वर्ष के शासन को पूरा किया? अपने पहले आगमन पर 3 वर्ष और अपने दूसरे आगमन पर 37 वर्ष। भविष्यवाणी के अनुसार मसीह आन सांग होंग इस पृथ्वी पर यीशु के नए नाम के साथ आए हैं। यदि आपने पिता से शिक्षा प्राप्त नहीं की होती, तो क्या आप माता को पहचानने में सक्षम हो पाते? इस पृथ्वी के सिद्धांतों के बारे में सोचिए। शारीरिक जीवन शारीरिक माता के द्वारा दिया जाता है। उसी तरह आत्मिक माता के बिना किसके पास आत्मिक जीवन हो सकता है? परमेश्वर ने सांसारिक वस्तुओं को स्वर्गीय वस्तुओं के प्रतिरूप के रूप में बनाया। सभी लोगों, बाइबल में किन के वचन दर्ज है? बाइबल कहती है कि परमेश्वर राजाओं के राजा और प्रभुओं के प्रभु है। एक बार जब एक राजा का वचन दर्ज हो जाता है, तो वह एक आज्ञा बन जाता है। आज जब मैं यहां आया तो मैंने खोजा जो लोग राजा की आज्ञा का उल्लंघन करते हैं वे किस दंड का इंतजार करते हैं। पहला दंड मृत्यु की सजा है, दूसरा है संपत्ति की जब्ती, तीसरा कोड़े लगाना और निर्वासन है। ऐसा कहा जाता है कि उस देश में न तो वो व्यक्ति और न ही उनका परिवार उचित जीवन जी सकता था। यह आज्ञा की गंभीरता को दिखाता है। तब हमें परमेश्वर की आज्ञा के साथ क्या करना चाहिए? बाइबल की आयतें जिन्हें हम हर दिन पढ़ते हैं, मत्ती अध्याय 28
गलातियों अध्याय 4 आयत 26, उत्पत्ति अध्याय 1 आयत 26 से 27 और इफिसियों अध्याय 1 आयत 7। हमें उन्हें केवल वाक्यों के रूप में नहीं मानना चाहिए, लेकिन यह सोचना चाहिए यदि हम इन आज्ञाओं का पालन नहीं करते तो क्या होगा। सर्वशक्तिमान मसीह आन सांगहोंग, आज हम आपके आगमन के लिए आभारी हैं। वर्ष 2024 में मैं वास्तव में स्वर्गीय पिता को इस पृथ्वी पर आने के लिए धन्यवाद देता हूं। एक बार फिर मैं पिता के प्रति अपनी हार्दिक कृतज्ञता व्यक्त करता हूं, यह आशा करते हुए कि हमारे स्वर्गीय परिवार के सदस्य पूरे सामरिया और पृथ्वी के छोर तक पिता और माता की महिमा फैलाएंगे। मैं इस उपदेश को समाप्त करना चाहूंगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।